रामचरितमानस के अध्याय 16 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। श्रोताओं, अध्याय 15 में हमने यह जाना कि राम से बड़ा है राम का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर चौपाइयों में राम जी की महानता के बारे में बताया, राम जी के नाम की महानता के बारे में बताया। उसी को आगे लेकर चलने वाला हमारा ये 16वां एपिसोड आया है। आइए सुंदर सुंदर चौपाइयों के साथ शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड 16 की। सुंदर दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि सबरी गिद सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विविध गुण गाथ। अर्थात तुलसीदास जी ऐसा कहना चाहते हैं कि शबरी जी है, उन्होंने अनेकों वर्षों तक राम जी की राह देखी थी कि कब राम जी आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे। उसी आस पर वो बैठी थी। लेकिन राक्षसों का क्या, वो तो इतने दुष्ट थे, लेकिन फिर भी राम जी के नाम से वो तर गए, उनका भी उद्धार कर दिया है। ऐसा अनोखा है श्री राम जी का नाम। इसलिए राम जी के नाम के जो गुण हैं वो वेदों में भी विदित हैं। आगे अपनी चौपाई में बाबा ऐसा कहते हैं कि राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। बाबा ऐसा कहना चाहते हैं कि ये लोक विदित है, ये सब जानते हैं कि सुग्रीव और विभीषण को भगवान ने अपनी शरण में रखा था, किंतु राम जी के नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है और यह कृति भी संसार में और वेदों में विदित है। बाबा ऐसा कहना चाहते हैं कि सुग्रीव जैसे राजा और विभीषण जैसे राजा, उन पर तो कृपा की ही है, लेकिन राम जी के नाम ने तो हर एक गरीब जो लोग हैं उनके उन वर्ग में भी उनका उद्धार किया है, उनके दुख को भी दूर करके उनको सुख दिया है। तो राम जी का नाम कितना बड़ा है। आगे बाबा कहते हैं कि राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन है न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। बाबा आगे कहते हैं कि जब सीता माता का हरण हुआ था तो राम जी और लक्ष्मण जी वन वन में उनको ढूंढ रहे थे, तभी हनुमान जी उनको मिले, सुग्रीव मिले, वानर सेना मिली। वह वानर सेना पूरी पृथ्वी पर सीता माता को तलाशते तलाशते समुद्र तट तक आई और हनुमान जी ने पता लगाया कि सीता माता लंका में है। तो फिर क्या था, उस पर सेतु बांधना था और उसको सेतु को बनाने के लिए रीछ और वानरों की सेना आके परिश्रम करके पुल बांधा था। परंतु श्री राम जी के नाम का प्रताप तो जो है वो संसार रूपी समुद्र को एक क्षण में सुखा देने वाला है। अर्थात राम जी का नाम इतना बड़ा है कि वो बिना श्रम के, बिना परिश्रम के ही मोक्ष को प्राप्त करा देता है हमें। आगे बाबा कहते हैं कि राम सकुल रन राम अनुमारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सर मुनि बरबानी। आगे बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो रावण को मारकर अपने परिवार सहित, सीता माता सहित अपनी राजधानी अयोध्यापुरी पधारे थे। इसके पश्चात श्री राम जी राजा हुए और अयोध्यापुरी उनकी राजधानी हुई, जिनके गुणों का देवता और मुनीश्वर सभी गुणगान करते हैं। और इसके लिए उसके संदर्भ में आगे बाबा कहते हैं कि सेवक सुमृत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दरु जीती, फिरत स्नेह मगन सुने अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। किंतु अब बाबा ऐसा कहना चाहते हैं कि रावण को मारकर कितना परिश्रम करके वापस 14 साल बाद में प्रभु राम जी अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन राम जी के जो सेवक हैं वो राम 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 का रटन लगाकर बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान हो जाते हैं और सबसे बलवान मोह रूपी सेना पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और फिर तो वे अपने मन में मस्त होकर जहां जहां विचरा करते हैं, राम जी का नाम लिया करते हैं, क्योंकि राम जी के प्रताप से तो सपने में भी उनको कोई चिंता आ ही नहीं सकती। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बनदानी, राम चरित सत कोटि मह, लिय महेश जिय जानी। तो स्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि इसी कारण मैं कहता हूं कि जो भगवान राम जी का नाम है वो स्वयं राम जी और ब्रह्म से भी बड़ा है और वर देने वाला सबसे बड़ा वरदानी है। और आगे महादेव जी के बारे में कहते हैं कि
जैसे इस पूरे संसार में 100 करोड़ रामायण है, उस 100 करोड़ रामायण में से श्री महादेव जी ने राम जी को नाम को ही चुना है, राम राम राम। आगे बाबा कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। आगे बाबा कहते हैं कि इस राम नाम के प्रभाव से ही तो महादेव अविनाशी हो गए, और साथ ही साथ अमंगल वेश पहने हुए थे, अमंगल वेशभूषा है उनकी, फिर भी वो महादेव जी मंगल के राशि हो गए। आगे बाबा कहते हैं कि जो श्री सुखदेव जी हैं, सनकादि है और मुनि जी हैं, योगी जी हैं, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के ही भोगी हो गए। आगे बाबा कहते हैं कि नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। बाबा आगे कहते हैं कि श्री नारद जी ने भी नाम के, श्री राम जी के नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि प्यारा है और हरि को शिव बहुत प्यारे हैं। और इसी प्रकार हरि तथा हर, राम जी तथा शिव जी दोनों के प्यारे नारद जी आप हुए। फिर आप जानते ही हैं कि भक्त प्रहलाद नाम के जप के बल से भक्तों में शिरोमणि हो गए। हिरण्यकश्यप ने, उनके पिताजी ने उनको बहुत सारे संताप दिए, लेकिन उस संतापों में अंश मात्र का भी दुख न ग्रहण करते हुए सिर्फ भगवान का नाम लेते लेते वो भक्तों में भी अति प्रिय हो गए। आगे बाबा कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाहु, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बाबा आके कहते हैं कि कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि रूप से भरकर भगवान के नाम का रटन लगाया और उसी से वो अनुपम और अचल हो गए। जो ध्रुव तारा हमें दिखाई दे रहा है वो नाम स्मरण का ही तो रूप है। कुमार ध्रुव ने किस प्रकार ग्लानि में भरकर ऐसा किया। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम था कुमार ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र को जो उत्तानपाद के अति प्यारे थे, वो एक बार क्या हुआ कि राजा जब अपने सिंहासन पर बैठे थे तो सुरुचि के जो पुत्र हैं वो उनकी गोद पर जा बैठे। तो कुमार ध्रुव को भी ऐसा लगा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, तो वो भी दौड़ते हुए अपने पिता की गोद में जा बैठे। रानी सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरा पुत्र ही गोद में बैठा रहना चाहिए, सुनीति का पुत्र ना होना चाहिए। इसलिए उसने ध्रुव को बोला, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो, तुम जाओ पहले प्रभु का स्मरण करो, उसके बाद ही आना। तब ध्रुव जी ग्लानि में भर गए और यह बात उन्होंने अपनी माता सुनीति को बताया। कुमार ध्रुव जो हैं उन्होंने कठोर तपस्या की और उस कठोर तपस्या में भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उनको फिर वरदान मिला कि तुम हमेशा ही भक्त शिरोमणि रहोगे, और फिर वो ध्रुव तारा के रूप में चमकने लगे। और इसी प्रकार से वो अनुपम हो गए कि जिसकी और उपमा ना हो, और दूसरा अचल हो गए जो चलायमान न होने वाला हो, सदा एक ही धुरी पर रहने वाला हो। आगे बाबा कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी भी श्री राम जी का स्मरण करके उन्होंने राम जी को जैसे वश में कर लिया हो। आगे बाबा कहते हैं कि अपतु अजामिलु गनि गनकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण भाई। अजामिल जो हैं वो बहुत अच्छे विद्वान थे, परंतु वो वेश्यावृत्ति में आने के बाद में वो डकैती, चोरी और लूटमार, मांस खाना, इन सब में प्रवृत्त हो गए। उनके 10 पुत्र हुए, उसमें से सबसे छोटा पुत्र जो उनका अति प्रिय था और उनका नाम था नारायण। अपनी अंतिम श्वास में अजामिल को बहुत भय लगा और उस भय के कारण उन्होंने अपने छोटे पुत्र को याद किया और वो बोले नारायण नारायण नारायण। और इस खाली नाम के प्रभाव से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न हुए कि विष्णु भगवान ने अपने दूत भेजे और मृत्यु के दूतों को भी उन्होंने उनको नरक में जाने से रोक लिया और उनकी सद्गति हुई। इस प्रकार नाम में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार से लिया जाए, लेकिन ले लिया जाए बस, तो भी भगवान हमें सारे अवगुणों से मुक्त कर देते हैं, सारे चिंताओं से मुक्त कर देते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एक गणिका हुआ करती थी जिसका नाम जीवंती था। उसने भी एक घर में तोता पाला हुआ था
और उस तोते को वो राम राम बोलना सिखाती थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे राम राम उनको सिखाती, वैसे वैसे अपने मन में भी राम 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 का रटन लिया करती और वो भी मोक्ष को प्राप्त हुई। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि इसलिए राम जी के नाम की मैं प्रशंसा कहाँ तक करूँ, भगवान श्री राम स्वयं आ जाए ना और राम जी के नाम के बारे में बताए तो वो भी उनको पूरा ना बता सकेंगे। आगे एक दोहे में बाबा कहते हैं कि नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। इसी कारण से श्री राम जी का नाम ही इस कलयुग में कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से मैं भांग रूपी तुलसीदास आज तुलसीदास जी हो रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि श्री राम जी के नाम का सुमिरन मैंने जो किया है, इससे मैं एक छोटे गवारू तुलसी से तुलसीदास जी हो गया हूँ, उनका भक्त शिरोमणि हो गया हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि चहु गुण तीन काल तिहु लोका भय नाम जपी जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। बाबा आगे कहते हैं कि इस प्रकार चारों युग तीन कालों और तीनों लोकों में जितनों ने भी मोक्ष को प्राप्त किया वो केवल राम जी के नाम के जप से ही मोक्ष को प्राप्त किए हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जो वेद और पुराण है और जो सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का हल है। बाबा आगे कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। बाबा आगे कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते थे, किंतु कलयुग का जो काल है जिसमें सारी वस्तुएं मलिन सी लगती हैं और पापों का मूल यही कलयुग है और उस पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन जो है वो मछली के समान लगे हुए हैं। और आगे बाबा इतनी गूढ़ बात कहते हैं इस अगली चौपाई में, नाम कामतरु काल कराला सुमृत समन सकल जल पाला राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोक हितु माता। बाबा आगे कहते हैं कि उसमें भगवान राम जी का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है, जिसका सुमिरन करने मात्र से इस पूरे संसार के समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। और बाबा आगे कहते हैं कि इसलिए इस कलयुग में राम जी का नाम ही एकमात्र ऐसा जो हमें अभिष्ट फल देने वाला है, एक अच्छा फल देने वाला, सुंदर फल देने वाला है। और यही इस संसार में, और इस संसार में ही नहीं, लोक में और परलोक में भी अपने जो माता पिता है उसके समान हित करने वाला है। इसलिए बाबा ने बताया कि सभी युगों में अनेक अनेक प्रकार से भगवान को रिझाते थे, लेकिन कलयुग में तो श्री राम का नाम ही, एक नाम जप ही श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा है। आगे बाबा कहते हैं कि नहीं कलि करम न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एकु काल नेमि कलि कपट निधानो नाम सुमति समरथ हनुमानो। बाबा आगे कहते हैं कि इस प्रकार मैं देखता हूँ कि बिना श्री रामचंद्र जी के नाम के इस पूरे संसार में धर्म, कर्म और विवेक का कोई प्रभाव ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यह जो कपट का भंडार कलयुग जो है ये कालनेमी राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल राम नाम ही सुंदर बुद्धि के रूप हनुमान जी हैं। आगे बाबा इस दोहे में कहते हैं कि राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल। बाबा आगे कहते हैं कि जैसे इस कलयुग को अगर हम हिरण्यकश्यप समझें तो उस दैत्य का, उस राक्षस का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम ही नरसिंह भगवान जैसा है और उनको प्रहलाद रूपी जपने वाले पुरुष जप कर राक्षसों का नाश करके फिर रक्षा करते हैं। आगे बाबा राम जी के प्रभाव को और बड़ा बड़ा कर कहते हैं कि भाई कुभाई अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा करहूँ नाय रघुनाथ ही माथा। आगे बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से
प्रभु का नाम चाहे किसी भी भाव से लें, चाहे कुभाव से लिया हो, चाहे आलस्य से लिया हो, चाहे ईर्ष्या होके, द्वेष करके, गुस्सा करके भगवान राम जी का नाम लिया हो ना, तो वो जो नाम का जप है वो दशों दिशाओं में मंगल रूप ही होने वाला है। सो बाबा कहते हैं कि मैं उसी नाम का सुमरण करके और सिर झुकाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दयानिधि पोसो। इसलिए मुझे आशा है वे मेरी इस रामचरितमानस रूपी रचना जो है उसको सब प्रकार से सुधारेंगे। परंतु बाबा फिर एक और बात कहते हैं कि मुझे एक यही चिंता खाए जाती है कि कहाँ श्री रामचंद्र जी से जैसे बहुत ही बड़े स्वामी हैं और कहाँ मैं एक तुच्छ सेवक, इससे निर्वाह कैसे हो। परंतु फिर भी जो दया के निधान है, जो बड़े कृपालु हैं श्री राम जी हैं, अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही की है। बाबा इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि स्वामी इतने बड़े हैं हमारे राम जी और मैं सेवक इतना बुरा हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं सही प्रकार से काम कर रहा हूँ और मैं मेरी रचना को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका अर्थ यही है कि श्री राम जी मेरी रक्षा करते रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। बाबा इस चौपाई में सच्चे स्वामी के बारे में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं कि लोक और वेद में ऐसा कहा गया है कि जो अच्छे स्वामी होते हैं उनका ऐसा नियम होता है कि वो एक विनय को, एक याचना को सुनकर और उसमें बसे प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी हैं, गरीब हैं और नगर के जो वासी हैं, पंडित हो, मूर्ख हो, मलिन हो या फिर विख्यात हो। और आगे बाबा कहते हैं कि सुकवि कुकवि निजी मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाना, ईस अंश भव परम कृपाला। अच्छे कवि हो या बुरे कवि हो, वे सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा ही करते हैं। राजा, साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो सुशील होते हैं, क्योंकि राजा में परम कृपालु भगवान का एक अंश होता ही है। और आगे बाबा कहते हैं कि सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। आगे बाबा राजाओं के स्वभाव के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसी कारण जो सर्वसाधारण कही हुई भक्ति है, मति है और सुंदर गति है, उसको पहचान कर राजा लोग सबका आदर करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि यही तो सच्चे राजाओं की पहचान है और उनका स्वभाव है। और आगे बाबा कहते हैं कि मेरे कौशल राज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी है। आगे बाबा कहते हैं कि रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो स्नेह करते ही रिझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। आगे बाबा इस दोहे में कहते हैं कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, रख गई राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमिति कपि भालु। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के रिझता के बारे में आगे कहते हैं कि परंतु मुझे इतनी आशा है कि इस मूर्ख दास की जो प्रीति है और इच्छा है उसको श्री राम जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर भी रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। आगे बाबा कहते हैं कि हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी अब अपने बारे में कहते हैं कि मुझसे सब लोग कहते हैं कि हे तुलसीदास, तू तो सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के दास हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि राम जी का मैं दास हूँ, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, उससे भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा हो रही, क्योंकि मैं तो मंदबुद्धि हूँ। मेरे जैसे दास कोई होते होंगे इस संसार में, और भगवान श्री रामचंद्र जी को ये उपहास सहन करना पड़ता है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि कहाँ श्री रामचंद्र जी जैसा साहब और कहाँ ऐसा तुलसीदास जी जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है।
और आगे बाबा इस चौपाई में कहते हैं कि अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाम सकोरी, समुची सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम की नहीं सपने। और अपने बारे में कहते हैं कि जब मेरे में इतने दोष हैं फिर भी मैं बार बार ढिठाई करता हूँ, मैं इतना ढीठ हो चुका हूँ कि जिसमें नरक भी अपनी ऐसे मोहे तान कर मुझे देख रहा होगा और मुझ पर घृणा करेगा, जिसे मैं कभी कभी एकांत में बैठ जाता हूँ और मैं अपने आप को इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे यह सोचकर बहुत भय लगता है। परंतु इस ढिठाई को श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न के अंदर भी ख्याल नहीं किया होगा। आगे बाबा कहते हैं कि सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई हो यही नीकी, रिचत राम जानी जन जी की। बाबा आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अगर इस स्वप्न में भी मुझ जैसे दास की ढिठाई को सोचते मात्र होते और चित्त में कहीं ऐसा विचार किए भी होते ना, तो मेरी इस संसार में कहीं गुजर बसर नहीं होती, मैं इस प्रकार से प्रसन्न न रहता। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और मेरी भक्ति की प्रशंसा ही की है। यह बात या यह प्रेम जो है वो कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात जो होती है वो कहने सुनने से नष्ट हो सकती है। इसलिए हाँ, यह एक निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हृदय की बात जानकर रिझ जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि रहती ने प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की, जही अग बधेऊ व्याध जिमि पाली, फिर सुकंठ सोई कीन ही कुचाली। कि श्री रामचंद्र जी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर भक्तों से अगर छोटी मोटी चूक भी हो जाए ना तो वो भी उनको अपने चित्त में नहीं लेते हैं। वो इतने सरल स्वभाव के हैं, कृपालु हैं। और उसका उल्टा श्री रामचंद्र जी 100 बार उनके अच्छे ख्यालों का, और उसके विपरीत श्री रामचंद्र जी जो हैं वो 100 बार अपने जो भक्तजन हैं उनके अच्छे स्वभाव का ख्याल ही रखते हैं। और बाबा इसके प्रमाण में कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली ने जो पाप किया था कि सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था और उस पाप के कारण भगवान ने उनको मार डाला था, लेकिन फिर भी उसके बाद हुआ क्या, सुग्रीव ने भी वैसी ही कुचाल चली थी। और आगे इसके बारे में और कहते हैं कि सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हो सो न राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। और वैसे ही जो करतूत थी वो विभीषण ने भी की थी, उन्होंने भी मंदोदरी को रख लिया था। किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी इन दोषों को अपने हृदय में कोई स्थान न दिया। और ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब राम जी वापस अयोध्या आए थे और जब विभीषण जी को और जब सुग्रीव जी को उन्होंने भरत जी से पहली बार मिलवाया और पहली बार मिलवाने के साथ उन्होंने भरत जी के सामने विभीषण जी का सम्मान ही किया था, उनके गुणों का गुणगान ही किया था। आगे एक दोहे में बाबा कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहेब सील निधान। और एक और प्रमाण के बारे में कहते हैं कि अगर श्री राम जी ऐसे ना होते, ऐसे शील निधान न होते, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु ना होते, तो वे ऐसे वृक्ष के नीचे क्यों रहते जिस वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष की डालों पर बंदर उछल कदमी करते रहते हैं और उनको अपने समान ही बना दिया। इसलिए उस श्री राम जी महाराज के जैसे बढ़कर कृपा निधान और जैसे शीलवान कौन होंगे। आगे बाबा इस सुंदर दोहे को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी ये निकाई बहुत अच्छी है कि सबको साथ में लेकर चलते हैं, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास जी के लिए भी अच्छी ही होगी। और आगे बाबा अपने राम नाम के महात्म्य के अंतिम दोहे में ऐसा कह देते हैं कि यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरु नाई, बरनो रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। और बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से मैं अपने गुणों और दोषों का वर्णन करके फिर सबको शीश झुकाकर मैं
श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश के बारे में गान करना चाहता हूँ जिसको सुनने से कलयुग के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार अध्याय 16 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि पहली बार राम कथा को किसने सुना, कौन है वक्ता और कौन है श्रोता। इस रामचरितमानस में कुल 4 घाट हैं। उस 4 घाटों के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से सुंदर चौपाई में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो हम आगे बढ़ेंगे इस अध्याय के साथ। तब तक के लिए लेते रहो भगवान का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के भजन, कथा और मानस की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।